तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम विधि है। आपकी कुंडली बनी है धनु लग्न की। राशि आपकी वृष है। अगर मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली कैसी है, तो मुझे कुंडली में आपके काफी ग्रह अच्छे लगे हैं। जैसे कि आपका गुरु बहुत अच्छा अपने घर में बैठा है, बुध अच्छा अपने घर में बैठा है, चंद्रमा उच्च का बैठा है, शुक्र अपने घर में बैठा है। और बाकी आपके देखो जी, कुछ ग्रह थोड़े से खराब भी हैं। सूर्य भी आपका अच्छा है। और आपने मुझे जो सवाल लिख के भेजे हैं कि आपकी नौकरी कब लगेगी, विवाह कब होगा, आपकी जो हेल्थ खराब हो रही है वो कब सही होगी, और भी आपके जो सवाल है वो मैं कवर करूंगा। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और 12 घर आप समझ लो, मैं लिख देता हूँ। ये आपका है पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, ये है नौवां घर, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि ये जो पहला घर है, पहले घर से तो देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, हम इस पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का है। ये छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है आपके पति का। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से आपका भाग्य है। 10वां घर आपके काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। हमने देखो जी, आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 गुरु से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब ये देखो कि आपने क्या देखना है। आपका सवाल क्या, आप अपना सवाल बोलो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके बच्चों के बारे में। तो 12 घरों में आपके बच्चों का जो घर है वो पांचवा घर है। तो आपके बच्चों के लिए पांचवा घर देखेंगे, और पांचवें घर में नंबर लिखा है एक। एक है मेष राशि। मेष राशि का जो मालक है वो है ये मंगल। तो आपके बच्चों के लिए पांचवें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके छोटे भाई बहनों को लेके है, तो कुंडली में तीसरा घर छोटे भाई बहनों का होता है। और तीसरे घर में नंबर लिखा है 11, जो कि है कुंभ राशि। मालक बना शनि। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो अब आपको देखो जी, मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है कि भाई जो भी कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है। और घर का जो मालक बना है वो मालक देखना होता है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो जैसे कि आपको मैंने देखो जी अभी बताया था कि आपकी कुंडली में काफी ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब है। अब होता क्या है कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये जो इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। ये ग्रह जो है ये एक्टिवेट मतलब कब होते हैं, दशा आने पर। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की, जो कि 13 से चली है और ये 31 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। कितना असर है, 80%। आप समझ लो आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही हैं, कुछ भी राहु की वजह से हो रहा है आपकी लाइफ में। और कुछ असर आपके ऊपर है केतु का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये अभी चली है दूसरा महीना 24 को। अगले साल दूसरा महीना 25 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है वो राहु और केतु का है, लेकिन ज्यादा असर आपके ऊपर है राहु ग्रह का। तो आपका जो राहु है, अब आपकी हम राहु ग्रह को देखेंगे कि राहु आपकी कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर आपका राहु अच्छा निकला, फिर तो आपकी लाइफ में करेगा अच्छा ही अच्छा। अगर बुरा निकला तो लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल कि राहु अच्छा है या बुरा है, तो राहु आपको देखो जी बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। बैठा कहाँ पे है, विस्तार में जानते हैं। राहु आपका बैठा है कुंडली के यहाँ पे 10वें घर में। तो राहु 10वें घर में बैठा, पहले ये समझो 10वां घर है किसका। 10वां घर देखो जी आपके काम काज का घर है। जो भी आप नौकरी या कारोबार करेंगी, 10वें घर से देखा जाएगा। 10वां घर आपके पिता का भी है। पिता कैसा होगा भाई आपका। 10वां घर सरकार का भी है, कि सरकार से कोई फायदा होगा या नहीं। और 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का। तो ये जो मैंने चार चीजें बोली हैं, 10वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने फार्मूला समझाया है कि घर का मालक देखना है। तो 10वें घर में क्या लिखा है, 6 है। कन्या राशि, इसका जो मालक है वो है बुध। तो 10वें घर के मालक बुध को भी देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा 10वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले राहु की बात करेंगे।
तो राहु देख बैठा है 10वें घर में, यहाँ पे जो 6 लिखा है यह है कन्या राशि, जो कि राहु की है स्वय राशि। ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, अगर तो ये अपने घर में बैठे हैं फिर तो देते हैं बहुत अच्छे फल। अगर ये अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये 9 ग्रह किसी दुश्मन के घर में जाके बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। तो आपका जो राहु है वो 10वें घर में स्वय राशि में बैठा है, हमें ये दिख रहा है कि राहु अच्छा है। लेकिन देखो जी, राहु क्या है, एक दानव ग्रह है। मेरे पास जितनी भी कुंडलियां आती हैं, अभी तक मैंने जितनी भी कुंडलियां बनाई हैं, मतलब मेरे पास 100 में से 80% जो कुंडलियां आती हैं उन्हीं के ऊपर राहु की दशा जरूर होती है। राहु चाहे जितना मर्जी अच्छा है, इसके लिए बुरा फल देना एक आम बात है। क्यों? क्योंकि ये दानव ग्रह है। गुरु देवता है, बुध देवता है, सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, मंगल देवता है, ये दानव की कैटेगरी में आ गया है। जो दानव मतलब दांत तो जिसके होते हैं, सींग होती है, इसको इस ग्रह को कुंडली में अच्छा ग्रह नहीं माना गया। तो अब होगा क्या, क्योंकि आपके कहाँ बैठे 10वें घर में, तो ये राहु मतलब आपको, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल बुरा है, लेकिन फिर भी बुरे फल तो देगा। क्या बुरे फल देगा? 10वां घर काम काज का है, तो आपके काम काज के घर में बैठा है, इसकी वजह से क्या करेगा, आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा ये राहु। और ये दिक्कतें क्या होंगी काम काज में? जहाँ तो आपकी नौकरी छूटती रहेगी, नौकरी करेंगी, कुछ महीने के बाद आपको नौकरी चेंज करनी पड़ेगी, या नौकरी में आपकी तरक्की नहीं होगी, या नौकरी में प्रमोशन नहीं होगा, या नौकरी के जो अधिकारी होंगे उससे आपकी लड़ाई झगड़ी होती रहेंगे, या आपको नौकरी मिलेगी नहीं अच्छी। मतलब आपका जो सवाल भी था कि नौकरी क्यों नहीं लग रही, ये बड़ा कर राहु है। बड़ी दशा देखो राहु की चल रही है, तो वो आपके नौकरी घर में बैठा है, उसकी वजह से आपको आ रही है नौकरी में दिक्कतें। 10वां अगर पिता का, ये पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा आपको कोई ना कोई। या तो पिता से बनेगी नहीं, या पिता बीमार होगा, या पिता को कोई कष्ट होगा। 10वां अगर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि कर देगा। इसकी 3 दृष्टियां भी हैं। 5वीं दृष्टि दूसरे घर के ऊपर, धन को लेकर दिक्कतें। चौथे घर को मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। छठे घर को रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, और भी आपको काफी दिक्कतें पैदा करेगा। अब आपका देखो जी, जो सवाल भी था मुझे आपने लिख रखा था कि आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। आपकी देखो जी, जो हेल्थ को लेकर दिक्कतें भी राहु की वजह से आ रही है, मैं सीधी सी बात बता देता हूँ, और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा चली आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी। तो यहाँ पे राहु के जो रोग है आपको मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखो ये लिख रखे हैं राहु के रोग, ये बाद में आप पढ़ लेना। और आपने मुझे बोल रखा था कि आपको दिमागी कोई रोग है, यहाँ पे देखो इसमें दिमागी रोग भी यहाँ पे लिख रखा है। ये देखो, दिमाग से जुड़ा रोग भी राहु की वजह से होता है। ये सभी रोग नहीं आपको होंगे, मतलब इनसे जुड़ा कोई रोग आपको हो सकता है। तो सिंपल ही कहने का मतलब, मेरा मतलब ये है कि आप ये समझ लो कि आपकी जो भी दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि ये राहु जो है, ठीक है स्वय राशि में बैठा है, फिर भी ये लाइफ में दिक्कतें पैदा करता है। रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत का फल नहीं मिलता, किस्मत साथ नहीं देती इसकी दशा आने पर। तो सवाल है कि करना क्या है, और इसको अगर आपने सही कर लिया फायदे क्या होंगे? सबसे सवाल है कि फायदे क्या होंगे? सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि आपके काम काज घर में बैठा है, आपको काम काज की जो दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी नहीं लग रही, नौकरी आपकी लग जाएगी, और नौकरी का सुख अच्छा रहेगा, नौकरी में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। 10वां अगर पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, धन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, आप बीमारियों से बचेंगे। सबसे बड़ा फायदा, आपकी जो बीमारियां, आपको जो हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी, दिमागी रोग दूर हो जाएगा। और भी आपको कई फायदे होंगे, दुश्मनों से बचेंगी, कर्जे से बचेंगी। तो अब सवाल कि इसके क्या उपाय करने हैं? तो इसके उपाय में से आपने पहला जो उपाय है वो है रात के समय राहु कवच का एक पाठ है, वो कवच का पाठ आपने पढ़ना है। ये 2 मिनट का पाठ है, इस पाठ को रोजाना रात को पढ़ना है। ये इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और इस पाठ को आपने कम से कम 2-3 बार पढ़ना है, मतलब एक बार पढ़ लिया है दोबारा फिर पढ़ लो, फिर पढ़ लो, ऐसे किया करो। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है, और ये भी रात को पढ़ना है। ये भी कम से कम 1-2 पाठ इसके भी पढ़ो। तो ये दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और तीसरा उपाय, राहु का आपने करना है दान। दान इसकी पावर जो 18 है जीरो करे, इसको शांत करेगा। मतलब राहु को शांत करना है, राहु दोष खत्म करना है, तो राहु का आपको करना पड़ेगा दान। और दान क्या है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। और चौथा उपाय, राहु को सही करने के लिए आपको कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से पहले नंबर पे आएगा शिव जी। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करती हैं, राहु आपका अच्छा हो जाएगा। तो शिव जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, और वहां पे जाके शिव जी का जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप किया करो। और शिव चालीसा भी आप पढ़ सकती हैं। या अगर आपकी हेल्थ, क्योंकि आपका सवाल हेल्थ को भी लेके है, तो आप शिव जी का जो मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र,
वो जाप करो, उससे क्या होगा, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, कोई बीमारी आपको नहीं लगेगी। तो वो जरूर मंत्र आपने पढ़ना है शिव जी के मंदिर में जाके, महामृत्युंजय का मंत्र। शिव जी के अलावा आप हनुमान जी की पूजा उपासना करती हैं, उससे भी राहु अच्छा होता है। मतलब हनुमान जी का भी आप कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करो, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे वो बजरंग बाण है। तो ये आपने उपाय करने हैं, दोनों राहु कवच, राहु स्रोत के पाठ रात को पढ़ने हैं या इनको सुनना है, दान और रोजाना करना है। शिव जी की पूजा उपासना हो चुकी है और हनुमान जी की पूजा उपासना। और बाकी नीले रंग के कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि नीला दान जरूर किया करो। नीला कंबल दान कर दिया, नीले वस्त्र दान कर दिए। वो आपको राहु के दान की वीडियो में भेजूंगा, उसको जरूर देखना और दान जरूर करना है, और ज्यादा से ज्यादा दान किया करो। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपके ऊपर हमने क्या देखा कि राहु की चल रही बड़ी दशा। ये जो कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों में 2 ग्रह ऐसे हैं जो दानव ग्रह हैं, एक तो राहु, दूसरा केतु। और कमाल की बात क्या है कि आपके ऊपर केतु की भी दशा चली हुई है, छोटी दशा। राहु की बड़ी महादशा है, केतु की छोटी दशा चल रही है, जिसका आपके ऊपर 20% असर है। और ये दूसरा महीना 24 को चली है। पिछले देखो, पिछले 3-4 महीने हो चुके हैं। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 3-4 महीने से दिक्कतें ज्यादा आ रही होंगी आपको। और ये केतु क्या बुरे फल देगा, वो सवाल ये है। और ये दूसरा महीना 25 में, चलो ये छोटी दशा अभी दूसरा महीना 25 में खत्म हो जाएगी। अब केतु की बात करते हैं। तो केतु आपका देखो जी बैठा है यहाँ पे चौथे घर में। अब ये चौथा घर किसका है? जैसे 10वां घर मैंने बोला है आपके पिता का है, काम काज का है, ऐसे चौथा घर जो है, चौथा घर आपकी माता का घर है। माता कैसी होगी? चौथा घर मकान का भी, आपका मकान कैसा होगा आपके पास, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर आपके पास कैसे होंगे, ये सभी चीजें इस चौथे घर से देखी जाएंगी। और फार्मूला है घर का मालिक देखना है। तो चौथे घर में क्या लिखा है, 12 नंबर, जो कि है मीन राशि। मालिक चौथे घर का बना गुरु ग्रह। तो हमें चौथे घर के मालिक गुरु को देख के डिसाइड होगा कि आपकी माता मकान वाहन का सुख कैसा है। और गुरु के अलावा चौथे घर में शनि और केतु बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा भाई। अब चौथे घर में जो, पहले केतु की अगर बात करूं, तो केतु बैठा है चौथे घर में, यहाँ पे गुरु घर में, गुरु इसका है दुश्मन। जैसे कि देखो जी, मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आ जाए, मान लो मेरे घर में मेरे दो दुश्मन आके बैठे हैं। अब दुश्मन मेरे घर में क्या करेंगे, वो मेरे घर में शरारत करेंगे, छेड़खानी करेंगे, मेरे घर का सामान तोड़ देंगे, फर्नीचर तोड़ देंगे, बेड तोड़ देंगे। वो काम यहाँ पे शनि केतु करेंगे। ये चौथे घर में बैठे। पहले केतु की बात करते हैं जिसकी दशा है। तो केतु चौथे घर में जो बैठा है, ये चौथा घर है आपकी माता का घर। तो केतु क्या कर देगा, माता के सुख में कमी कर देगा आपको। क्या कमी करेगा, यहाँ पे मुझे कन्फर्म नहीं कि वो माता के सुख में कमी क्या होगी। या तो माता को कर देगा बीमार, या तो माता को आपकी वो बीमार कर देगा, या माता को कोई कष्ट होगा, या माता से आपकी बनेगी नहीं। चौथा अगर मकान का, आपको मकान को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। वाहन को लेकर दिक्कतें परेशानियां, वाहन संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी, आपका वाहन से एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है, तेज गति में वाहन नहीं चलाना, क्योंकि आपका एक्सीडेंट का मुझे योग दिख रहा है। या वाहन आपका चोरी हो सकता है, या वाहन के ऊपर आपका खर्चा ज्यादा होगा। चौथा ग्रह है भूमि जमीन जायदाद का, इनको लेकर दिक्कतें आएंगी। अभी केतु की जो दशा चली है, इसमें दिक्कतें आएंगी आपको। मतलब आपको माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें आएंगी। और चौथा घर है जन्मभूमि का, आपको जन्मभूमि आपकी छोड़नी पड़ सकती है। और आपको फायदा भी होगा। कोशिश करो जन्मभूमि से दूर जाने की, जितना आप जन्मभूमि से दूर जाएंगे वहां पे आपकी किस्मत चमक जाएगी। दूर जाने का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश। जैसे अगर आपका जन्म राजस्थान में हुआ है, तो राजस्थान को छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाओ। अब यहाँ पे केतु की दृष्टियां भी है 5वीं यहाँ पे, ये भी हेल्थ खराब करेगा, काम काज को देख रहा है, दूसरे घर को खर्चे। तो कहने का मतलब ये है कि राहु के तो उपाय जरूरी हैं ही, तो केतु के भी उपाय जरूरी हैं आपके लिए। अब सवाल है कि भाई केतु के क्या उपाय हैं। तो केतु के उपाय आप सुबह कर सकती हैं, जिसमें से पहला उपाय, केतु कवच का भी पाठ आपने पढ़ना है सुबह के टाइम, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा है केतु स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ आप सुबह के टाइम पढ़ लो, या इनको सुनना है। और तीसरा उपाय केतु का दान। और एक चौथा उपाय है, केतु के लिए गणेश जी की पूजा की गई है, तो आप गणेश जी की पूजा उपासना कर सकती हैं। मतलब गणेश जी का जो मंत्र है ओम गणपति नमः, वो आप जाप कर सकती हैं, या गणेश जी के मंदिर जाओ। तो ये केतु के उपाय हैं। केतु कवच स्रोत दोनों पाठ पढ़ने में आपके टोटल 4 मिनट लगेंगे। तो दोनों पाठ पढ़ने हैं सुबह के टाइम, या इनको सुनना है। कब तक, जब तक केतु की दशा है, उसके बाद चाहे ये पाठ पढ़ना आप छोड़ देना। और जो दान है, वो दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। वैसे इसका जो दान है वो है कुत्तों को रोटी डालो। तो कोशिश करो रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, बिस्कुट डालो, दूध डालो, कुत्तों की सेवा करो।
हो सके तो घर में भी आप कोई कुत्ता काले रंग का पाल सकती हैं, या बाहर के कुत्तों को रोटी डालो। और गणेश जी की पूजा उपासना करनी है। और दान, इसका और भी जो दान है, केतु का क्या दान है, वो दान की वीडियो को भेजूंगा, उसको देख लेना आप। तो हमने क्या देखा कि, और वैसे देखो जी, मेरे पास जितनी भी कुंडलियां आई हैं, जब भी मैंने देखा राहु में केतु की दशा होती है, ये समा सबसे बुरा समा होता है बंदे का। मतलब आप समझ लो आपका अभी बुरा समा चल रहा है, अच्छा समा नहीं चल रहा। क्योंकि राहु की बड़ी दशा है, केतु की अंतरदशा है। इतना चलो अच्छा है कि राहु आपका फिर भी स्वय राशि में, अगर कष्ट देगा आपको कम मात्रा में देगा। अगर यहाँ पे ये दुश्मन के घर में होता, नीच का होता, बुरे फल बड़े लेवल पे देने थे। फिर भी स्वय राशि में है। ऐसा नहीं कि राहु, इसका एक समा भी होगा, हो सकता है ये कुछ समय के बाद आपको अच्छे फल देना शुरू हो जाए। तो ये आपके हैं उपाय। ये भी एक और कुछ आपके कुछ और भी उपाय आपको मैं बताऊंगा। और आपका देखो जी, एक सवाल था विवाह को लेके भी। अब जो 12 घर है इस कुंडली में, सातवां घर जो होता है ये विवाह का घर होता है। सातवें घर से देखा जाएगा आपका पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, पति से बनेगी या नहीं, सातवां घर देख के डिसाइड होगा। और आपको फार्मूला समझाया है कि घर का मालक देखना है। तो सातवें घर का जो मालक है, सातवें घर में लिखा है नंबर 3, जो कि है मिथुन राशि। और मिथुन राशि का जो मालक है वो है बुध। तो आपके पति के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। अगर बुध अच्छा है, पति का सुख अच्छा है। अगर बुध खराब निकला, पति संबंधी आएंगी दिक्कतें। और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि बुध सातवें घर का मालक है, इसी घर में बैठा है। जैसे कि देखो जी, एग्जाम्पल समझाता हूँ। मेरा घर है, मैं अगर अपने घर में बैठा हूं तो क्या होगा, अपने घर का अच्छा करूंगा, घर की सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा। वो काम यहाँ पे बुध करेगा। अपने घर में बैठा, अपने घर का अच्छा कर देगा। क्या अच्छा करेगा? सातवां घर है पति का, बुध ही दिखा रहा है कि आपको पति का सुख अच्छा मिलेगा, बहुत ज्यादा। पति आपका बहुत ज्यादा बुध की वजह से बुद्धिमान होगा, इंटेलिजेंट होगा, बातचीत करने में कौशल होगा, उसकी वाणी अच्छी होगी, समझदार, गुणी, सभी गुण से युक्त होगा आपका पति। बुध ये दिखा रहा है। और बुध इस कुंडली में एक और घर का मालक है। बुध के मतलब दो घर है, एक तो बुध जहां बैठा उस घर का मालक है, और बुध इस 10वें घर का भी मालक है। 10वां घर जो कि मैंने बोला था आपके काम काज, पिता, सरकार। क्योंकि 10वें घर में जो नंबर 6 लिखा है कन्या राशि, इसका मालक बुध है। तो काम का चला गया पति घर में। बुध ये दिखा रहा है कि आपका जो पति है, उसके आने के बाद आपकी लाइफ में आपका काम काज का सुख अच्छा हो जाएगा। मतलब आपकी विवाह होने के बाद आपको काम काज का सुख, काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। या आप अपने पति का काम काज करेंगी, या वो आपके काम काज में सपोर्ट करेगा। तो बुध हमने देखा अच्छा है, लेकिन एक गड़बड़ यहाँ पे हो रही है। वो क्या है? बुध है तो अच्छा, लेकिन वो अस्त होके बैठा है। अस्त का मतलब है इसका जो अच्छा फल है वो थोड़ा सा कम हो चुका है। अच्छा फल जो इतना था वो कम हो चुका है। लेकिन अब सवाल है कि इसका अच्छा फल लिया कैसे जाए। तो इसके अगर आप चाहते हैं अच्छे फल बढ़ाना चाहते हैं, मतलब है, देगा अच्छे फल ही, बस अच्छे फल को जो लेवल होता है वो थोड़ा सा कम है। तो अच्छे फल बढ़ाने के लिए आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे, जिसमें से सबसे बेस्ट उपाय है आप इसका पन्ना रत्न धारण कर लो, जो कि आपने लेफ्ट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करना है। और पन्ना लेना आप अपने वेट के बराबर, सवा शेरत्ती का पन्ना ले लो, चांदी में जड़वा के उसको। शुक्ल पक्ष का जो पहला बुधवार होगा, सुबह के टाइम, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे धारण कर लेना। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। पहला उपाय बुध का यह है कि पन्ना रत्न धारण कर लो। अभी अगर आपका बजट नहीं है पन्ना लेने का, कोई बात नहीं, चाहे बाद में कर लेना। दूसरा उपाय, आप हरे रंग के कपड़े ज्यादा यूज किया करो। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, हरे ज्यादा यूज करो। पीले भी आप पहन सकती हैं, सभी पहन सकती हैं, बस हरे ज्यादा यूज करो। और इसके अलावा बुध का मंत्र जाप भी आप कर सकती हैं। मंत्र है ओम बूम बुद्धाय नमः। क्योंकि अभी आप देखो जी, वैसे मैं बोलूंगा इसके मंत्र मत रहने दो, अभी इनके ऊपर फोकस करो, राहु और केतु के। या करना भी आप सुबह के टाइम ऐसे करो, सुबह का टाइम निकाल के बुध का मंत्र कर लिया करो। मंत्र है बुध का, ओम बम बुद्धाय नमः, ओम बम बुद्धाय नमः। माला से कर लो, एक माला कर लो, दो कर लो, तीन कर लो, चार कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो बुध का मैंने एक मंत्र बोला है, दूसरा पाई इसका मैंने रत्न बोला है, कर लेना जब भी बजट होगा। और हरे कपड़े याद यूज किया करो। दान हरे रंग का बिल्कुल नहीं करना। अब देखो जी, आपको मैंने बोला था सातवें घर पति का, सातवें घर का मालक बुध है, तो आपके पति के लिए बुध को भी देखा जाएगा। और इसके अलावा सातवें घर में ही सूर्य बैठा है, आपके पति के लिए सूर्य को भी देखा जाएगा। सवाल कि सूर्य कैसे? तो सूर्य भी आपका बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि सूर्य बुध आपस में दोनों मित्र हैं और एक साथ बैठे हैं। और सूर्य कहाँ बैठा है? इसी के घर में आके बैठा है, बुध के घर में। जैसे कि देखो जी, मेरे घर में मेरा कोई दोस्त आया होगा, अब वो दोस्त भी मेरे घर में मेहमान बन के आएगा, तो वो भी मेरे घर का अच्छा करेगा। वो काम यहाँ पे सूर्य करेगा, मतलब सूर्य भी साथ में घर का अच्छा कर देगा।
और सूर्य का जो अपना घर है वो है ये नौवां घर। और नौवें घर से देखा जाएगा आपका भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है, नौवां घर देखा जाएगा। और नौवें घर में नंबर 5 लिखा है जो कि है सिंह राशि, मालक बना सूर्य। तो भाग्य देखा जाएगा आपके सूर्य से। और सूर्य कहाँ बैठा है? पति घर में। मतलब भाग्य चला गया पति घर में। सूर्य दिखा रहा है कि आपका पति की आने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। आपका पति भी भाग्यशाली होगा, उसके द्वारा भी आपका भाग्य होगा। सूर्य दिखा रहा है मतलब आपकी किस्मत चमकेगी आपके विवाह होने के बाद। सूर्य दिखा रहा है। और पति का कारक गुरु होता है, वो भी आपका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। मतलब आपकी कुंडली में देखो जी, आपको विवाह का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। और बल्कि विवाह होने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी। पति आपका सभी गुणों से युक्त होगा, समझदार होगा, इंटेलिजेंट होगा, बातचीत करने में कुशल होगा, भाग्यशाली होगा। विवाह का सुख बहुत अच्छा आपकी कुंडली में। अब आपके पहले घर में गुरु की बात करूं, पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा अच्छा मुझे गुरु लगा है। तो गुरु की बात करते हैं क्यों अच्छा है। अभी जैसे मैंने आपको 12 घर बोले हैं कि सातवां घर पति का है, ठीक है भाई। पांचवा घर बच्चों का हो गया, चौथा घर माता का है, तीसरा छोटे भाई बहनों का। ऐसे ही जो पहला घर है ये आपका घर है। मतलब आप जो है विधि, विधि कैसी होगी, विधि का शरीर कैसा होगा भाई, विधि का रंग रूप कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, सर कैसा है, मस्तक कैसा है, पहले घर को देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो पहले घर में क्या लिखा है? 9 नंबर। 9 है धनु राशि, 9 है धनु राशि। और धनु राशि का मालक है गुरु। हमें देखना पड़ेगा पहले घर के मालक गुरु ग्रह को। और गुरु कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। वही बात देखो जी, जैसे मैंने भी बोला कि मैं अपने घर में बैठा हूँ, अपने घर का अच्छा करूंगा। ऐसे ही ग्रह हैं, अगर ये अपने घर में बैठते हैं अपने घर का अच्छा करते हैं। तो गुरु पहले घर में ही बैठा है। और बैठा भी 18 डिग्री, पूरा जवान है, वक्री। मतलब जो अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में। क्या अच्छे फल देगा? पहला घर आपको मैंने बोला आपका शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। तो गुरु इन चीजों को अच्छा कर देगा। आपका शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी रखेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। गुरु के गुण आप में पाए जाएंगे। गुरु आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा। भगवान पर आपको बहुत ज्यादा विश्वास होगा। आप समझदार होंगी, बातचीत करने में कुशल होंगी। और गुरु के अच्छे बल कई गुना बढ़ जाएंगे गुरु की दशा आने पर। कब चलेगी दशा? ये दशा देखो जी, आपको मैं दिखा देता हूँ। आपकी आगे दशा आने वाली है गुरु की। जैसे कि आज के समय में आपके ऊपर दशा जो है, एक मिनट। तो यहाँ पे देखो जी, ये है आपकी कुंडली का चार्ट, विधि शर्मा। और ये आपकी है दशा का चार्ट। राहु की दशा चली हुई है 13 से 31 में। और छोटी दशा है केतु की। अब राहु की दशा जब 31 में आपकी खत्म होगी, उसके बाद चलेगी बड़ी दशा गुरु मतलब बृहस्पति की, जो कि 31 में चलेगी और 47 में खत्म होगी। और ये जो बृहस्पति की दशा होगी, ये समय बहुत अच्छा होगा। 31 के बाद चलेगी दशा इसकी। अब आज देखो, ऐसा नहीं कि आज अच्छे फल नहीं दे रहा, आज भी अच्छे फल दे रहा है। आज अच्छे फल इतने हैं, दशा में अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। और गुरु देखो जिस चौथे घर का मालिक है, जहाँ पे शनि केतु बैठे हैं। मैंने आपको बोला था चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। और शनि केतु चौथे घर में बैठ के चौथे घर को कर रहे हैं खराब। कि आपको माता को लेकर दिक्कतें आएंगी, आपको मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन फिर भी देखो जी, चौथे घर में जो 12 लिखा है, चौथे घर का जो मालिक गुरु है, वो आपका फिर भी अच्छा है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि आपको भाई लाइफ में मकान वान का सुख मिलेगा। खासकर गुरु की दशा में ये सुख ज्यादा अच्छा होगा आपकी लाइफ में। और गुरु की 3 दृष्टियां हैं। 5 दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर। 5वां घर संतान का है, संतान का सुख अच्छा दे देगा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। ये पति घर को भी दिख रहा है, गुरु भी दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है। 9वें घर को भाग्यशाली। इसके अलावा भी हजारों अच्छे फल ये गुरु आपको देगा। अब आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे छठे घर में आपके चंद्रमा, शुक्र, इनकी बात करते हैं। ये जो 8वां घर है, 8वें घर से देखी जाती है आयु। आयु और भी काफी चीजें हैं, ससुराल। और 8वें घर में 4 लिखा, कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा, जो कि यहाँ पे बैठा 8वें छठे घर में उच्च का। त्रिकबा को स्वामी त्रिकोण में बैठा है और उच्च का बैठा है। चंद्रमा ये दिखा रहा है आपकी उम्र काफी लंबी होगी। आपको ननिहाल का सुख बहुत अच्छा होगा। जो आपका ननिहाल पक्ष है उसका सुख अच्छा मिलेगा। और छठे घर में ही यहाँ पे शुक्र भी बैठा है। और शुक्र यहाँ पे अपनी राशि में बैठा है। यहाँ पे एक योग बना है, चंद्रमा उच्च का बैठा है, शुक्र अपने घर में बैठा है। शुक्र भी आपका अच्छा है, 11वें घर का मालक है। आपको देखो जी, अगर आप विदेश जाती है वहां पे आपकी ज्यादा किस्मत चमकेगी। कुंडली दिखा रही है, अगर आप घर से दूर जाएंगी वहां पे आपका भाग्य ज्यादा साथ देगा। ये भी ग्रह ये दिखा रहे हैं। और साथ में मंगल बैठे, ये 5वें घर का मालक है। थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा ये। वैसे 5वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है, वो ज्यादा दिक्कत वैसे नहीं आएगी। तो अब देखो जी, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ कि आपकी अगर पूरी कुंडली का निचोड़ निकालू, कुंडली कैसी है। तो कुंडली आपकी अच्छी है। आपको संतान का सुख अच्छा है, पति का सुख तो बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। और बल्कि पति आएगा तभी आपकी किस्मत चमकेगी। और घर से दूर जाने की काफी योग है। आप मतलब अपनी जन्मभूमि को छोड़ेंगी, दूर जाएंगी, और वहां पे आपको फायदा भी होगा।
बस आपकी जो दिक्कतें आ रही हैं इस राहु की वजह से आ रही हैं और केतु की वजह से। और चौथे घर में शनि बैठा है, ये भी थोड़ा सा चौथे घर को खराब करेगा। तो आपके लिए देखो जी, जो जरूरी उपाय है एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि आपके लिए सबसे जरूरी उपाय है राहु ग्रह के। तो क्या राहु के उपाय हैं, देखो नोट करो। आप मान लो सुबह उठी, सुबह उठते सर क्या करना है, नहा धो के आप शिव जी के मंदिर में जाओ। पहले शिव जी के मंदिर में जाके वहां पे शिव शिव जी का मंत्र जाप करो, ओम नमः शिवाय। लेकिन आपने बोला था हेल्थ खराब है, तो इसलिए आपको मैं बोलूंगा महामृत्यु मंत्र का जाप वहां पे करो। फिर वहाँ अगर वहीं पे आपका हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर चली जाओ। फिर आप घर आ जाओ। घर आपको क्या करना है, घर आके सुबह के टाइम केतु कवच का पाठ पढ़ लो, केतु स्रोत का पाठ पढ़ लो, और गणेश जी का कोई मंत्र जब आप कर सकती हैं। फिर आपने रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ना है, राहु स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ कोशिश करो, दो दो तीन तीन पाठ पढ़ा करो। और शिव जी की पूजा उपासना सुबह सुबह करनी है, रात को भी आप कर सकती हैं, जहाँ ऐसा करो जब भी आपका टाइम लगे शिव जी की पूजा उपासना आप कर लिया करो। और राहु का भी दान करना है, केतु का दान करना है, दोनों के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और आपको मैंने बुध का भी मंत्र बोला था, जो कि आप ये भी सुबह के टाइम कर लिया करो। बुधवार से स्टार्ट कर लेना, चाहे माला से कर लो, माला नहीं है आपके पास तो ऐसे करना, वैसे 10-20 मिनट बैठ के बुध का जो मंत्र है वो जप लिया करो, ओम बुम बुद्धाय नमः, ऐसे जप लिया करो। रत्न आपको मैंने बुध का पन्ना बोला है, जो भी आपका बजट होगा दान कर लेना। हरे कपड़े ज़्यादा यूज़ करो, पीले कपड़े ज़्यादा पहना करो, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, और काले कपड़े भी पहनने बंद कर दो। बाकी आपका देखो जी अभी समय अच्छा नहीं है, तो जो भी आपकी दिक्कतें आ रही हैं ये राहु केतु की वजह से आ रही हैं। चाहे आपको जो नौकरी नहीं लग रही वो राहु की वजह से है, जो हेल्थ भी खराब हो रही है, दिमाग की परेशानी आपने बोली है राहु की वजह से है। बाकी आपका देखो जी विवाह तो हो ही जाएगा, जो आपने लिख रखा था विवाह कब होगा। विवाह का अभी जैसे केतु की दशा है छोटी, ये दूसरा महीना 25 में खत्म होगी। दूसरा महीना 25 के बाद आपकी चलेगी सूर्य की दशा, उस समय आपके विवाह होने के काफी योग हैं। वो 1 साल की दशा होगी, उसमें आपका विवाह हो जाएगा। मतलब अगले साल में आपका विवाह होने का योग मुझे दिख रहा है। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी आपको, मतलब शिव जी की पूजा उपासना करनी है, शिव जी के मंदिर में जाके शिव जी का जो महामृत्युंजय मंत्र जाप है वो करो सुबह शाम। गणेश जी की पूजा उपासना अपने केतु के लिए करनी है। और हनुमान जी की पूजा उपासना भी आपको मैंने बोला वो राहु के लिए अच्छी होती है, वो भी आप हनुमान जी का पाठ कोई ना कोई पढ़ लिया करो। और बाकी आप ऐसा करना। फिर भी अगर आपको कोई मेरी बात समझ ना लगी हो, कुछ पूछना हो आपने, कॉल करके मुझे पूछ लेना। फालतू में कोई रत्न धारण नहीं करना कभी भी। राहु का रत्न कभी धारण नहीं करना, केतु का रत्न धारण नहीं करना, शनि का रत्न धारण नहीं करना। सिर्फ जो करने हैं पाठ को जो आपको मैंने बताया वो करने हैं। एक दान आपने और करना है, एक तो आपको राहु का दान बोला जो कि आपको मैंने बोला रोजाना करो, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। केतु का दान भी रोजाना करो जब तक केतु की दशा है। और तीसरा दान एक आपने करना है वो है शनि का दान, और शनि का दान कब करना है, हर शनिवार को। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। बाकी फिर भी आपने कुछ पूछना है, दोपहर कल दोपहर 2-3 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना।